आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका यानी कि सेल। हमारा शरीर छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब होता है कि वैसा पार्टिकल जिसके सहयोग से किसी बड़े बॉडी का निर्माण हुआ हो। जैसे हमारा शरीर जिस पार्ट से बना हुआ है उसके सबसे सूक्ष्म पार्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग, जीवन की यानी कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से ईंट से कई ईंट जोड़ करके एक बड़ी दीवार बनाया जाता है और कई दीवार मिलकर एक रूम बना देते हैं, यानी कमरा बना देते हैं, और कमरों से फिर फ्लैट का निर्माण होता है और कई सारे फ्लैट मिलकर के एक बहुत बड़े भवन यानी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी, इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, हमारे शरीर के अंग, और ये बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और सभी अंग तंत्र के मिलने से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। जिस प्रकार यानी कि कई ईंट जोड़ने से दीवार बनता है, कई दीवार जोड़ने से कमरा बन जाता है और कमरा जोड़ने से फ्लैट, और कई फ्लैट मिलकर क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। उसी प्रकार कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे और सभी अंग मिलकर के अंग तंत्र, और उस सारी अंग तंत्र मिलकर क्या बनेंगे, हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। अब तो समझ में आ गया, मानव जीवन या जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, कोशिका, यानी कि जिसके सहयोग से हमारा शरीर बना है। अब देखते हैं हम लोग, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम है यानी कि साइटो। इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम साइटो, और इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और साइटो का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे साइटोलॉजी बोलते हैं हम लोग। यानी कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसका बोटनिकल नाम बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो नाम है। ठीक है। और कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी इन्होंने खोजा था। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वे कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी, यानी कि मरी हुई कोशिकाएं थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मरी हुई कोशिकाओं का खोज किया था और इनके 9 वर्ष बाद, लगभग 9 वर्ष बाद एंटोनी वन लीवेनहॉक ने लगभग कितना 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किए थे। और जिस जीवित कोशिका की उन्होंने खोज किया था वह कोशिका प्रोटोजोआ है। यानी कि एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में प्रोटोजोआ की खोज की थी, जो कि जीवित कोशिका थी। समझ में आ गया होगा। यानी कि सबसे पहली बार किसी भी कोशिका खोज के तो रॉबर्ट हुक 1665 में, इसके 9 साल बाद 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका खोज की गई थी। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो क्या बनेगा, हालांकि ऑप्शन क्लियर कर देता है। सिर्फ पूछेगा कि कोशिका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, चाहे जीवित जिंदा खोजे हो या मुर्दा खोजे हो, लेकिन सबसे पहले खोजा था इन्होंने ही ना। अगर किसने खोज किया तो रॉबर्ट हुक। अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। कब, 1674 ईस्वी में। इनके 9 वर्ष पहले, यानी 74 से 9 वर्ष पहले 65 में खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और इनके 9 वर्ष बाद 1674 में एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका प्रोटोजोआ की खोज की थी। अब देखिए, हमारे जो 2 जीव विज्ञानी थे, एक ये थे स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन वनस्पति विज्ञानी थे। क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि पौधे का छोटे, यानी सभी पेड़ पौधों का शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के एक बहुत बड़े पौधे का निर्माण करती है। यानी कि सभी पौधे का निर्माण किससे हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। किसने बोला था, स्लाइडेन बोला था। और स्वान महोदय थे, इन्होंने कहा कि जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं के सहयोग से बना हुआ है। इसलिए स्वान जंतु वैज्ञानिक थे और स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर के, वनस्पति वैज्ञानिक ने पौधे की संरचना बताए थे, छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है, और
श्वान ने बताया था जंतुओं की शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए इनके कहे हुए सिद्धांत को ही कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दोनों आदमी का सम्मिलित रूप से नाम आता है, दोनों आदमी एक साथ नाम आएगा, स्लाइडेन एवं श्वान। यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने किया, स्लाइडेन एवं श्वान ने किया था। अब देखते हैं भाई, विश्व की सबसे लंबी कोशिका, विश्व की सबसे लंबी कोशिका हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। लगभग यह 1 मीटर से भी लंबा होता है, 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है कौन, न्यूरॉन कोशिका। इसलिए विश्व की सबसे लंबी कोशिका कहे तो न्यूरॉन जो हमारे मस्तिष्क में आता है उसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, लगभग 1 मीटर से अधिक लंबा होता है। उसके बाद अगर पूछा विश्व की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा है, विश्व की, याद रखिए यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी, यानी कि विश्व की सबसे लंबी, और यहाँ पर विश्व की सबसे छोटी। लेकिन यहाँ पर पूछेगा फिर मानव की सबसे छोटी पूछे, अगर मानव की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो पुरुष का स्पर्म होता है। क्या होता है, मानव की सबसे छोटी पूछे तो पुरुष का स्पर्म होता है, इसलिए और मानव की सबसे छोटी, और यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे छोटी, विश्व की सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा और मानव की सबसे छोटी स्पर्म। उसी तरह से अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका तो मादा का अंडाणु होता है, इसे ओवम बोलते हैं। किसका, स्त्री का ओवम यानी कि अंडाणु होता है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पूछे शुतुरमुर्ग का अंडा, विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पर बड़ी, और यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी, लंबी में और बड़ी में बहुत अंतर है। अरे बड़ा का मतलब आकार ऐसे होता है, अंडा देखे कैसे होता है, और लंबाई का मतलब, लंबा का मतलब क्या होता है, ये धागे की तरह होता है, पतला होता है नहीं, बहुत लंबा होता है, नहीं 1 मीटर से भी लंबा होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी कोशिका कहे तो न्यूरॉन कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कहे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मनुष्य में पूछे मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, सॉरी यहाँ पर मनुष्य की नहीं, मानव की सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म, और विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। समझ में आ गया, यानी कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। और से पूछे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका तो मनुष्य का, सॉरी मादा का अंडाणु होता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से नई बहुत सारी कोशिकाओं का निकलना, तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे हम लोग का कहीं हाथ पैर कुछ कट जाता है तो आप देखे होंगे नई जो मांस, जिसको बोलते हैं हम लोग देहात की भाषा में, ग्रामीण भाषा में मांस बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं निकलती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, और वो कोशिकाएं मिल बढ़ करके क्या करती है, घाव को भर देती है, फिर से घाव छूट जाता है। उसी को कोशिका का विभाजन कहते हैं। तो सबसे तेज कोशिका का विभाजन मनुष्य के लीवर में होता है। लीवर में घाव होता है फिर तुरंत ठीक होता है। बहुत सारे लोग सुनोगे लीवर सड़ गया है लेकिन वो ठीक हो गया, इसलिए लीवर ना स्वतः अपने आप घाव को ठीक कर लेता है। उसमें लीवर में कट फट होता है, टूट फूट होता है, तो उसका क्या होता है, अपने आप ठीक होता है, क्योंकि लीवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है। और पूछा जाए कि कोशिका का विभाजन किसमें नहीं होता है, नहीं कोशिका विभाजन रहित कोशिका कौन है, तो मनुष्य का न्यूरॉन कोशिका जो तंत्रिका कोशिका कहते हैं, इसमें विभाजन होता ही नहीं है। विभाजन होना जरूरी है ना, जब विभाजन नहीं होता है इसीलिए पुलिस बोलता है हेलमेट पहन कर चलिए, क्योंकि और गिर गए हम लोग, सर फट गया, अगर न्यूरॉन कोशिका कट गई तो घाव छूटने के लिए उसमें विभाजन होना जरूरी है ना, लेकिन इसमें विभाजन नहीं होता है, घाव छूटता नहीं, इसलिए आदमी मर जाता है। इसीलिए बोलाता है कि आप हेलमेट पहन के चला कीजिए। इसीलिए पूछा जाएगा मनुष्य के कौन सी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका या उसी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला टॉपिक लेकर अगले वीडियो में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।